वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैंने जैसे कहा कि बड़े बड़े ऐवानों की, पार्लियामेंट्स की और सियासी लीडर्स को रिलीफ की तो बात की जाती है, लेकिन आम आदमी के लिए रिलीफ कहाँ है? थोड़ी बहुत अगर पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाती है, कहा यह जा रहा है घी और तेल की कीमत में कमी आएगी, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान में अवाम का जान और माल महफूज है? बड़े बड़े केसेस से लेकर सड़क पे चलने तक मेरे ख्याल में हर जगह इंसान अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहा है। और विक्टिम शेमिंग का तो ये हाल है कि अगर आपके साथ कोई वारदात या कोई कार्रवाई हो जाती है तो उल्टा आप ही को ब्लेम किया जाता है। इतने रात को निकले क्यों थे, ये सामान लेकर क्यों गए थे, मुज़ाहमत क्यों की थी? तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसका बोझ लेकर ये शहर और इसके शहरी चलते हैं। एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया, इस तरह के सैकड़ों वाकये दिन में होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बिरादरी यानी सहाफी बिरादरी से ताल्लुक है इनका, तो हमारी नजर से भी गुजरा, बहुत वायरल हुआ। एक आम आदमी के दिल पे क्या गुजरती है जब उसकी सालों की, महीनों की मेहनत, उसकी जमा पूंजी को पल भर में वो अपने आंखों के सामने लुटते हुए देखता है और बेबस हो जाता है। आइए दिखाते हैं आपको ये स्टोरी जो इस वक्त वायरल हुई भी है, फिर जरा गुफ्तगू इस पे और भी करेंगे। लेट्स टेक अ लुक। कराची वाले चोरी करते यार, कैसे कैसे 2 लाख का कैमरा था, 1 लाख के लेंसेज थे, इसी तरीके से गोबरों के 5 लाख से ऊपर का सामान था उसमें। मैं एक मुतवस्सित तबके का साफी हूँ यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये सामान, हम लोग आते हैं छीन के ले जाते हैं, फिर हमें क्या बोलते हैं एडिशनल आईजी साहब कि यार कराची वाले तो कुछ करते नहीं है यार। बहुत सालों की मेहनत थी यार ये। क्या हुआ है? अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम राशिद मिनास रोड पे खड़े हैं। जैसे आप लकीबंद से आगे जाते हैं सुराब रोड की तरफ, तो हम ये यहाँ पर आपको पीछे नजर आ रहा है फूड कोर्ट, इसकी कवरेज के लिए आए हुए थे। जी जनाब, तो आपने देखा है कवरेज के लिए, और ये जो आंसू है ना, ये जो दर्द है, जहां आप देख रहे हैं कि लोग थपकी दे रहे हैं, हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज ऑल वी हैव। एक दूसरे का हौसला और सहारा बन सकते हैं, लेकिन जो मुजरिम हैं वो दंदनाते घूम रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद, जिनकी आपने ये क्लिप देखी। जानते हैं कि ये अब क्योंकि हफ्ता 10 दिन गुजर चुके हैं, कोई कार्रवाई हुई है, कोई बात आगे बढ़ी है, क्या उनको कोई सपोर्ट मिली है, कोई सुराग मिला है उनके इक्विपमेंट का? लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी तरफ से इजहार हमदर्दी, इजहार अफसोस कि आपके साथ जो सिचुएशन हुई, आई थिंक कराची वालों के लिए आए दिन की सूरत हाल है। लेकिन क्या हुआ था? आप राशिद मिनास में ख्याल में कवरेज के गर्ज से गए थे। अच्छा, हमारी कोशिश होती है कि हम कराची का ना पॉजिटिव इमेज दिखाएं, वो चेहरा दिखाएं जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरीके से नहीं दिखा पाता। एक 60 साल खातून रिस्क हलाल कमाने के लिए फूड कार्ट चला रही थी। बड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज थी कि जो लोग सोचते हैं कि रिस्क हलाल कमाने के लिए उनको मोटिवेट किया जा सके। तो हम कवरेज कर रहे थे। अमूमन जिस तरह हमारे पास सामान होता है पूरा एक तरीके का, आपको 15 मिनट भी लगते हैं, 20 मिनट भी शूट में लग जाता है, तो हम बस शूट करने के बाद पैकअप करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में देखा कि हमने 2 मुसल्ला यानी 2 मोटरसाइकिल, 4 अफराद जिनमें 2 मुसल्ला थे, उनके पास गन थी। एक उतरा, उसने आके मेरे एक साथी से मोबाइल छीना, टाइम्स ऑफ कराची वाले लड़के से। फिर मेरे हाथ में जो मेरा कैमरा था, मिररलेस, वो छीना, और मेरे पास जो बैग था उसमें पूरी किट थी, यानी हम पैकअप कर चुके थे, सिर्फ कैमरा रखने वाले थे बस। उसने मेरा ही कैमरा छीन के मेरे बैग में डाला, बैग छीना, और उसके साथ उसके पीछे लड़का खड़ा था, वो बिल्कुल एक गन ताना हुआ था। यानी एक तो जो हमसे छीन रहा था उसके तो हाथ में गन थी, लेकिन पीछे वाले के हाथ में भी गन थी। यानी अगर आप जरा मुज़म्मत करें, उसके साथ कोई होशियारी करें तो दूसरा चौकन्ना था। जी बिल्कुल चौकन्ना था, वो गोली मार देता हमें। ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी नजर में हमारी हैसियत एक 50 रुपए की, 50 रुपए की गोली आती है, इनकी क्या हमारे, क्योंकि उनको ना खौफ है, उनको पता है कि ना उनके पीछे कोई आएगा, ना पकड़े जाएंगे। अच्छा, फिर हमें लूटा। फिर वहां पर जो एक और चैनल कवरेज कर रहा था, उनके पास भी DSLR था, अभी न्यूज, और इसी तरीके उनके माइक थे, उनको छीना। मेरा ही सामान जो बैग में डाला, उनका सामान। इसी तरीके से वहां पर जो दाल चावल खा रहे थे उनसे भी कैमरे छीने। अच्छा देखिए, हमें सहाफी, शायद हमारी अप्रोच ज्यादा है आम आदमी के। अच्छा, 3 चैनल थे, तीनों सहाफी थे, वो तो पहुंच गए, उन्होंने FIR करवा ली। लेकिन सिद्दर साहिबा वहां पर 4-5 लोग मजीद लुटे थे, जिनके मोबाइल गए थे, वो नहीं गए, क्योंकि उनको पता है कि हम चक्कर लगाएंगे। जी जी। और उसके बाद तभी हम कहते हैं, और आपका भी इस पे तज्जिया होगा तनवीर, के जो रिपोर्टेड केसेस, अगर हम नंबर्स कह रहे हैं कि 350 लोग गुज़िश्ता 8 माह में अपनी जान से हाथ धो बैठे मुख्तलिफ वारदातों में, दिस इज अ सिवियरली अंडर रिपोर्टेड नंबर। ये शायद 1/3 भी नहीं है उस नंबर का जो एक्चुअल वारदातें इस शहर में हो रही हैं। ऑफिशियल फिगर आपके इस साल के बता रहे हैं कि 10 महीने के, अभी 10वां महीना शुरू नहीं हुआ है, 60,000 अफराद लोग या तो मोबाइल, गाड़ी या कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी जराइम की वारदातें हो चुकी हैं जिन्होंने रिपोर्ट की हैं। और इससे
बहुत बड़ी तादाद बाकी रिपोर्ट नहीं करती थी। आप अपना कैमरा बाहर लेके निकलेंगे, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ना कहे कि मुझसे मोबाइल नहीं छीना गया, तो आप उससे अगला सवाल करें कि आपने रिपोर्ट किया, वो नहीं करता रिपोर्ट। उसको पता है कि उसको इतना तंग किया जाएगा, वो मुतालिका थाने उसको इतना तंग करेगा, वो हाथ जोड़ लेगा कि भाई जो चीज चली गई। और अब हमारा हो भी अपने तरीके से कुछ किया, जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि ये मोबाइल इक्विपमेंट ये शायद किसी खास मार्केट में जहां पे चोर बाजारी है, जहां पे चोरी किया हुआ सामान बिकता है, वहां जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो भी एक विंडो आपके पास होती है, अगर कोई निशानी है और आपकी जान पहचान है, क्योंकि यूजुअली आप लोग खरीदते भी उन्हीं जगहों से हो, तो कोई मुखबरी हुई, किसी ने आपका सामान अभी तक बेचने की कोशिश की? जितने भी लोग हैं यहाँ पर सदर के अंदर मार्केटिंग, उनको मैंने अपने सीरियल नंबर दिए हैं चीजों के जो मेरे पास मौजूद थे। और अक्सर बेशतर होता यह है कि जो तरीका वारदात ही होता है कि वो हम यहाँ कराची से छीना है तो लाहौर जाएगा। अच्छा। और जो लाहौर का छीना है वो कराची आएगा। देखिए वो भी तो काम कर रहे हैं ना, उनके भी नेटवर्क है, उन्होंने भी अपना ज़हन लड़ाया कि किस तरह निकलना है इस चुंगल से। तो मुझे यही बताया गया है कि सदर वालों की तरफ से कि सारा सामान लाहौर वाला यहाँ आता है बिकने के लिए और कराची वाला लाहौर की तरफ जाता है। और आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। पुलिस, जब आप ये बात क्रैक कर सकते हैं बतौर सहाफी, बतौर शहरी, पुलिस उसको क्रैक करने की कोशिश नहीं कर रही। नियत की बात है, नियत ना हो ना तो कुछ नहीं होता। 124 थाने हैं शहर के अंदर। देखिए कैंटोनमेंट के अंदर आप मोबाइल निकाले, अपना कैमरा निकाले, लाखों के इक्विपमेंट निकाले, कोई नहीं छीनता। कराची का हिस्सा नहीं है वो। डीएचए के अंदर आपको कितने वाकयात नजर आते हैं। तो फिर मलीर, कोरंगी, लांडी, गुलशन इकबाल में क्यों वाकयात हो रहे हैं? क्योंकि ये अलग निजाम है, वो एक अलग निजाम है। वो खास शायद लोगों के लिए उनकी भी जान की माल की हिफाजत होनी चाहिए, मगर हम सब अब तो ये हो चुका है ना कि देखिए अब आप घर के बाहर महफूज नहीं है, घर के अंदर महफूज नहीं। ये तो मेन शाहरा थी ना, यहाँ से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। मैंने एक वीडियो देखी जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ अपने तो हुआ, लेकिन जो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब आवाज उठानी पड़ेगी क्योंकि अपने पर आई तो ज्यादा पता चलता है। मगर उसके साथ साथ एक ऐसी वीडियो देखी सिद्रा साहिबा, पहले होता था कि खवातीन से पर्स छीनते थे और थोड़ी सी मुरायमत करते थे, कुछ करते नहीं थे। लेकिन अब मैंने देखा उस खातून को सीसीटीवी में थप्पड़े मार रहा है वो शख्स। यानी अब दिलेरी बढ़ गई है ना, हिम्मत बढ़ गई है, उनको पता है, खौफ नहीं है। देखिए अब उनके हाथ हमारी खवातीन तक आ रहे हैं, वो बेरुमती कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, बच्चों तक आ रहे हैं। कल मैंने कई इस तरह की रिपोर्ट्स एंड स्टेटसेस देखे जहां सबसे ज्यादा वल्नरेबल तबका, सबसे ज्यादा कमजोर यकीनन बच्चे, और बच्चों की हिफाजत करना बहुत अहम है क्योंकि बच्चों की किडनैपिंग फॉर रैंसम, बच्चों का गायब होना फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब ये भी आम होता जा रहा है। किस तरफ जा रहे हैं हम? हमने पिछले दिनों ताजरान से बात की थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन से तनवीर, और उनको बहुत गुस्सा था, बहुत तकलीफ थी कि जब पुलिस का, कराची पुलिस का ये बयान आया कि जी आप लोग एग्जैजरेट करते हैं। यानी ये एग्जैजरेशन तो नहीं, ये तो हम सह रहे हैं, ये तो हम दिन रात गुजार रहे हैं इस पे। कोई सुनवाई है? देखिए आईजी साहब ने नोटिस लिया, ठीक है, साफी थे, प्रेस क्लब था, इसके अंदर साफी तंजीमें, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर सपोर्ट कर रहा है मुझे। उसके बावजूद आज 5वां दिन है इस वाकये को। मतलब मुझे बताया जा रहा है कि दूसरी कमेटी बन गई, पहले कमेटी बनी, उसके बाद दूसरी कमेटी बन गई, नताइज नहीं निकले, नताइज सिफर ही है। ये वो शख्स है जिसकी थोड़ी बहुत अप्रोच है। जो एक आम आदमी होता तो शायद उसको थप्पड़ मार के भगा के जाए यहाँ से। देखिए होता क्या इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर हो ये रहा है कि जो 60,000 अफराद लूटे हैं ना, वो थोड़ी सी मदायमत करते हैं। इसी हफ्ते के अंदर 3 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं, शारा फैसल, गुलशान जौहर, इसी तरीके से कल खातून के साथ भी इस तरह का वाकया हुआ। मुझे बताएं जिस जगह आपके साथ ये वारदात हुई वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई फुटेज? क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है ना, बड़ा बेहतरीन मॉनिटरिंग निजाम है, जब जलसे जुलूस निकलते हैं या फिर कोई अहम दिन होते हैं तो कहा जाता है बड़ी जबरदस्त मॉनिटरिंग हो रही है शहर की। देखिए राशिद मीनार रोड बहुत ही अहम शारा है कराची की। मुझे भी अब पता चला कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। सरप्राइज क्योंकि वो जब पुलिस ने मुझसे ये बात बोली कि हम एक इमाम बारगाह है, वहां से आपके लिए सीसीटीवी निकाल कर लाएं, तो वो बहुत दूर है इमाम बारगाह मेन रोड से, मतलब आपको तकरीबन 100 मीटर का फासला है। 100 मीटर से सीसीटीवी कैमरे शायद उनके इतने अच्छे होते भी नहीं है। यानी सेफ सिटी हम सुनते हैं ना, तो हम कहीं से भी सेफ नहीं, और हमारे पास कोई कैमरे भी नहीं है। इसमें कोई मुगालता भी नहीं होना चाहिए आपको कि अगर आपको ये तस्वुर है कि आप सेफ है तो आप मेरे ख्याल में अहमकों की दुनिया में रह रहे हैं। देखिए आप अभी घर से यहाँ से निकले तो आपको पता नहीं, क्योंकि आपको मैंने यकीन ही नहीं है ना कि आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है कि आपका मोबाइल नहीं छीना जाएगा। हम चल रहे हैं, हमारा नंबर नहीं आ रहा, कभी किसी का आ जाता है। अच्छा ये वाकये से पहले 2 महीने पहले मेरा मोबाइल छीना जा चुका है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक ही वाकया हुआ है इस तरह का। मेरा अपना बैग छीना गया और लकीली कराची में नहीं हुआ था, मुल्क से बाहर हुआ था। लेकिन तनवीर मुझे काफी देर तक तो यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि उसके अंदर मेरा पासपोर्ट था। एंड यू नो जब आपने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की होती तो आपकी रूह तक झंझोड़ दी जाती है कि यार मेरी चीज के कोई और लेके कैसे जा सकता है, व्हाट डू आई डू। वो जो हेल्पलेसनेस होती है, और हमने आपके चेहरे पे भी देखी। वेयर आर यू इमोशनली राइट नाउ? अपने तौर पे आप देखिए उस वक्त तो बिल्कुल लाचार, बेबस कि आपको लग रहा था कि जिंदगी टूट गई, खत्म हो गई, ख्वाब सारे खत्म हो गए। क्योंकि देखिए हम साफी हैं,
महीना बाद में खत्म होता है, तनख्वाह हमारी पहले खत्म हो जाती थी। 15 के बाद हम सोच रहे होते हैं क्या करना है। तो अब उसके बाद कुछ ग्रो करना शुरू किया था, माशाल्लाह चैनल चल रहा था, हम इक्विपमेंट खरीदे जा रहे थे, बहुत सारी जगहों पे दिल करता है कि आउटिंग कर लें, इक्विपमेंट खरीद के अपने चैनल को बड़ा कर रहे थे कि यार चलो कराची का एक बड़ा चैनल बनाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है। तो उस सारे ख्वाब तोड़ने के बाद आपको पता चले कि आप कल वीडियो नहीं बनाएंगे, आपका जरिया माश ही नहीं है, तो अब क्या होगा। तो वो एकदम दिमाग में, जब मैं बोलने लगा ना, तो मेरे दिमाग में वो एडिशन आईजी का बयाना चला कि कराची वाले वावेला बहुत करते हैं, कराची वाले यार हम मरे भी, हम लुटे भी जाएं और आवाज भी ना उठाएं, और आप कहते हो कि हम कराची वाले वावेला बहुत करते हैं। देखिए कंप्लेन तो बहुत कम लोग करते हैं ना, लेकिन उस पर भी वो एतराज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मर जाओ, आवाज ना उठाओ, चुप रहो। हाँ। और देखिए ऑल इज वेल। हाँ, ऑल इज वेल। अगर चुप रहेंगे तो इसी तरह मार खाते रहेंगे, जिस तरह आप आवाज उठा रही, जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं। और बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं आगे बैच पे, माशाल्लाह रीच अच्छी है, तो उसमें आगे के अपने पर बात आई तो पता चला ना, बिल्कुल पता चला, वाकई एहसास हुआ कि वाकई अब नहीं। और ऐसा नहीं है, देखिए सहाफी आप तक वो कहानी, आपने जिस तरह जिस फूड स्टॉल की आप कवरेज करने गए थे तनवीर, उसी तरह के कई लोगों को हम अपने चैनल पर प्रमोट करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे लोग इनिशिएटिव ना लें तो वाकई मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे तो अनफॉर्चुनेटली हर वक्त हम पॉलिटिकल अपडेट्स ही देते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं फलाने की पेशी हुई, फलाने को रिलीफ मिल गया, हम इन कहानियों को आगे आने नहीं देते। और मैंने उन साहिबा से भी यही सवाल किया कि क्या आपको कभी ये तकलीफ होती है, कभी ये खदशा होता है कि मेरी पूरी फैमिली खड़ी इस स्टॉल को लुक आफ्टर कर रही है, मेरा आने वाला ग्राहक भी एक हमारे ही जैसा मुतवस्सित तबके का इंसान है, अगर खुदा न खासा ऐसी कोई वारदात होती है तो ना सिर्फ आपका नुकसान है बल्कि ग्राहक का भी नुकसान है और उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा है। मुझे बताएं तनवीर, कोई भी शख्स जो इस तरह की वारदात से गुजरा है, क्योंकि अगेन आप कोशिश भी कर रहे हो उसको रिकवर करने की, एक हेल्पलेसनेस, बेबसी, लाचारी भी महसूस कर रहे हो, उसको क्या पैगाम दोगे जो आपकी तरह उसी कबीले का हिस्सा है जो लुट पुट के बैठा है अभी? देखिए तकरीबन अब तक 5 से 6 बार मोबाइल छीना जा चुका है, लेकिन ट्रॉमा कभी नहीं हुआ। अभी 2 अफराद मेरे बराबर में आ जाए ना, मतलब पीछे से कोई गुजर जाए तेजी के साथ, कल हुआ है 2 बार ऐसा, मैं घबरा गया था। अच्छा मेरे पास कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है, छीन भी जाए तो दुख होगा, 15,000 का मोबाइल है बस ये, लेकिन वो ट्रॉमा है ना, वो आपको ये ना अनाउंस करो भाई यहाँ से जाते जाते, खुदा ना करे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मतलब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सिर्फ आप इमोशनली नहीं टूटते, आप इतना हो जाता है कि आप घबराना शुरू कर देते हैं। और इसी और ना सिर्फ अपने लिए, घर वालों के लिए, यानी अब आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया है। आपके ये बात सुनने के बाद मेरे ख्याल में मैं अपने घर वालों के लिए घबराऊंगी। ऐसा कोई भी शख्स, जैसे अगर मेरा कोई कैमरामैन कवरेज करने के लिए बाहर गया, हम उसके लिए घबराएंगे। एंड दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। मैं आपको अपने टीम की बात बताऊं, हमारे ऑफिस के सामने से लोगों की बाइक चली गई हैं विद इन 15-20 मिनट्स, यानी बेचारे आए हैं काम पे, बाहर बाइक पार्क की है, वापस गए, बाइक गायब। सो आई मीन वी नीड टू टेक नोटिस। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से तनवीर? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोग बहुत ताउन कर रहे हैं, दुनिया भर से पैगाम आ रहे हैं। सोच लिया था कि छोड़ दूंगा, वापस शायद चैनल ज्वाइन कर लेंगे बस, लेकिन उसके बाद जिस तरह से दुनिया भर से पैगाम आ रहे हैं, खुसूसन कराची वालों ने जितना हिम्मत बढ़ाई। कल हमने एक मुजाहरा किया, मतलब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन चंद लोगों ने किया, उसमें भी 200 अफराद आ गए। वो बहुत बड़ी जीत थी कि कराची वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट किया और उससे हौसला मिला। और हमने दोबारा जाके उस अम्मा की वीडियो बनाई है, मोबाइल से बनाई, लेकिन बनाई जरूर कि हम तो आपसे डरेंगे नहीं, आप हमारा कीमती सामान छीन सकते हो मगर कराची वालों की हिम्मत हौसला नहीं छीन सकते आप। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अहम बात यह है, इस चैनल के इस वाकये के तवस्सुत से आपको कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, देखें वैसे भी मुझे लगता है कि हमारा सेफ्टी नेट नहीं है। हमारे यहाँ जो मीडिया से काम करने वाले जो खास तौर पर ऑक्सिलरीज हैं, हमारे साउंड रिकॉर्डर्स की बात की जाए, हमारे कैमरामैन की बात की जाए, हमारे जितने लोग जो हमारे सेट के लिए काम करते हैं, इनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये ऐसा लगता है हवाई रोजगार है। सो वी नीड पीपल टू स्टेप फॉरवर्ड। खासतौर पे इंश्योरेंस कंपनीज कवर्स दीजिए, हमारे इक्विपमेंट के लिए कवर्स दीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से, जिस तरह तनवीर आपको बता रहे थे, मुश्किलों से लेते हैं, पेट काट कर अपनी बहुत सारी जरूरतों को पसे पुश रख कर पहले इसको अपनी अव्वली तरजीह बनाते हैं। सो वी नीड प्रोटेक्शन। सो इफ देयर कुड बी मोर कवर्स, देयर कुड बी मोर प्रोडक्ट्स फॉर माइक्रो इंश्योरेंस, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।